नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है PYQ की क्लास में। साथियों, हम 131 पेज नंबर तक कर चुके थे और आज शुरू करेंगे हम 132 से। 131 पेज नंबर पर केवल यह प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, कुबेर नाथ राय, रामविलास शर्मा। तो इसका जो आंसर है वो है रामविलास शर्मा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे निबंध है और रामविलास शर्मा का समय है 1912 से 2000 और इनके निबंध है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, लोक जीवन और साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1961, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युग बोध और कविता 1981, कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982, विराम चिन्ह 1985। अब देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र को। डॉक्टर नगेंद्र का समय है 1915 से 1999 और इनके निबंध है विचार और अनुभूति, आधुनिक कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की आस्था। नंद दुलारी वाजपेयी का समय है 1906 से 1967 और इनके निबंध है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। कुबेर नाथ राय का समय है 1933 से 1996। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद, बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का वृहत मास, मराल उत्तर कुरु, वाणी का क्षीरसागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? मम्मट का, पंडित राज जगन्नाथ का। मम्मट दो जगह आ गया, क्षेमेंद्र। तो जो यह है पंडित राज जगन्नाथ का। यहाँ पर आचार्य है, समय है और ग्रंथ है। पंडित जगन्नाथ 17वीं शती, रस गंगाधर, मम्मट 11वीं शती उत्तरार्ध, काव्य प्रकाश, विश्वनाथ 14वीं शती, साहित्य दर्पण, क्षेमेंद्र 11वीं शती उत्तरार्ध, औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक, दशावतार चरित्र। इसमें से कौन रस सूत्र की व्याख्याता नहीं है? शंकुक, भट्ट लोलट, वामन, अभिनव गुप्त। तो जो वामन है इन्होंने रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए रस का विवेचन किया है। वे रस को नाटक का प्राण मानते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सूत्र दिया है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या अपेक्षित थी। इस रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्य 4 हैं, जिनके नाम और मत इस प्रकार हैं। आचार्य है, सिद्धांत है और दार्शनिक मत और संयोग है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, उत्पाद्य उत्पादक संबंध। श्री शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, अनुमाप्य अनुमापक। भट्ट नायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन, भोज्य भोजक। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन, व्यंग्य व्यंजक। वामन 8वीं शती उत्तरार्ध, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? I.A. रिचर्ड्स का, मैथ्यू आर्नोल्ड का, लुकाच का, क्रोचे का। तो यह है I.A. रिचर्ड्स का। यहाँ पर लेखक हैं और यहाँ पर ग्रंथ दिए गए हैं। I.A. रिचर्ड्स, इनके ग्रंथ हैं द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, बेनेदेत्तो क्रोचे के ग्रंथ हैं ला पोइसा। मैथ्यू आर्नोल्ड के हैं ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ऑन द स्टडी ऑफ
Celtic literature, mixed essays, essays in criticism, culture and anarchy, literature and drama, series. लुकाच, जॉर्ज लुकाच के ग्रंथ हैं एसेज ऑन थॉमस मान, द यंग हेगेल, थ्योरी ऑफ द नॉवेल, द हिस्टोरिकल नॉवेल. प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम लिखिए. प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र. तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है. यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है, जन्म निधन वर्ष है. प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, हरिओद 1965 से 1947, साकेत 1931 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964, कामायनी 1935 ईस्वी, प्रसाद 1879 से 1937, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, दिनकर 1908 से 1974. प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लिखिए. आनंद, कादम्बनी, ब्राह्मण, भारतोदय, हरिश्चंद्र मैगजीन. तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी. पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान दिया गया है. हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, भारतीय हिंदू, हरिश्चंद्र बनारस. आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर. ब्राह्मण 1883 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर. भारत उदय दूसरा हिंदी दैनिक पत्र 1885 ईस्वी, सीताराम शर्मा कानपुर. प्रश्न है निम्नांकित रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए. उपेंद्र नाथ अश्क, इला चंद्र जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली. तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी. इला चंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली. यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर जन्म निधन वर्ष है. इला चंद्र जोशी 1903 से 1982 ईस्वी, उपेंद्र नाथ अश्क 1910 से 1982 ईस्वी, मोहन राकेश 1925 से 1972 ईस्वी, नरेंद्र कोहली 1940 से 2021. प्रश्न है रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखिए. बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड. तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी. बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड. रामचरितमानस 1574 ईस्वी, तुलसीदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य है. इसकी रचना में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे. इसमें 7 कांड हैं. बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड. प्रश्न है कवियों का सही अनुक्रम बताइए. द्विजदेव, केशवदास, विद्यापति, रसखान. तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी. विद्यापति, रसखान, केशवदास, द्विजदेव. यहाँ पर कवि हैं, यहाँ पर जन्म निधन वर्ष है. विद्यापति 1368 से 1450 ईस्वी, रसखान 1533 से 1618 ईस्वी, केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी, द्विजदेव 1820. प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए. कह कबीर, सुनो भाई साधो, भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त, कबीरा, खड़ा बाजार में. तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी. भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त, कबीरा, खड़ा बाजार में, कहे कबीर, सुनो भाई साधो. यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष है, नाटककार है, जन्म निधन वर्ष है. भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, भारतीय हिंदू, हरिश्चंद्र और इनका समय है 1850 से 1885. स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का नाटक है और इनका समय है 1879 से 1837. 1879 से 1937 है यहाँ पर 1937. कबीरा, खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, भीष्म सहानी. कबीरा, खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, भीष्म सहानी 1915 से 2003. कहे कबीर, सुनो भाई साधो 1987 से 1987 ईस्वी, नरेंद्र मोहन 1935. निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए. धरती, धन नापना, झूठा सच, आधा गांव, धार. तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी. झूठा सच, आधा गांव, धरती, धन नापना, धार. इसकी व्याख्या देख लेते हैं. यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है, उपन्यासकार हैं, जन्म निधन वर्ष है. झूठा सच 1958 और 1960. इसके 2 भाग हैं, इसीलिए एक भाग प्रकाशित हुआ 1958 में, दूसरा भाग प्रकाशित हुआ 1960 में. यशपाल का उपन्यास है और इनका समय है 1903 से 1976. आधा गांव 1966 ईस्वी, राही मासूम रजा 1927 से 1992. धरती, धन नापना 1972 ईस्वी, जगदीश चंद्र 1930 से 1996. धार 1990 ईस्वी, संजीव 1947. अब देखते हैं अगले प्रश्न को.
प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। ये कोमा नहीं है यहाँ पर, तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है। कहानी है, प्रकाशन वर्ष है, लेखक है, जन्म निधन वर्ष है। पंच परमेश्वर 1916, प्रेमचंद 1880 से 1936, पर्दा 1944, यशपाल 1903 से 1976, परिंदे 1960, निर्मल वर्मा 1929 से 2005, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, उदय प्रकाश 1952। प्रश्न है निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय, यही सही क्रम है। निबंधकार है, जन्म निधन वर्ष है। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907, श्याम सुंदर दास 1875 से 1944, सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1939, बाबू गुलाब राय 1888 से 1963 ईस्वी। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। भरत मुनि, भामह, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, भरत मुनि, भामह, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ। आचार्य है, समय है और ग्रंथ है। भरत मुनि द्वितीय शती नाट्यशास्त्र, भामह 6वीं शती काव्यालंकार, अभिनव गुप्त 10वीं शती उत्तरार्ध ध्वन्यालोक लोचन, विश्वनाथ 14वीं शती पूर्वार्ध साहित्य दर्पण। प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कृतियाँ दी गई है और यहाँ पर उनके निबंधकार है, तो हमें बताना है कौन सा निबंध किसका है। पग दंडियों का जमाना है, हरिशंकर परसाई का। अंगद के पाँव है, श्रीलाल शुक्ल। गंधमादन है, कुबेरनाथ राय। जीप पर सवार इल्लियां, शरद जोशी। तो इस तरह से जो हमारा कूट है वो ठीक होता है सी। निबंधकार है और निबंध है, हरिशंकर परसाई को देख लेते हैं। इनके निबंध है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायतें मुझे भी हैं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग, श्रद्धा का दौर, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते। अब देखते हैं श्रीलाल शुक्ल को। श्रीलाल शुक्ल के निबंध है अंगद का पाव, यहाँ से वहाँ मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठ ले कुछ देर, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। अब देखते हैं कुबेरनाथ राय को। कुबेरनाथ राय के निबंध हैं गंधमादन, प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात, नदी में चंद्र मधु, दृष्टि, अभिसार, त्रेता का वृद्ध मास, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। अब देखते हैं शरद जोशी को। शरद जोशी, इनके निबंध हैं जीप पर सवार इल्लियां, यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने राह किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। अब देख लेते हैं रविंद्रनाथ त्यागी को। इनके निबंध हैं फूलों वाले कैक्टस, खुली धूप में नाव, भित्ति चित्र, मल्लीनाथ की परंपरा, कृष्ण वाहन की कथा, देवदारू के पेड़, शोक सभा, अतिथि कक्ष, सुंदर कली, ऋतु वर्णन, आत्मलेख, भद्र पुरुष, इस देश के लोग, पद यात्रा, पराजित पीढ़ी के नाम, विष कन्या, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा, देश विदेश की कथा, इतिहास का शव, शुक्ल पक्ष, चंपाकली, भाद्रपद की सांझ, लाल पीले फूल, पूरब बिले पलाश, कबूतर, कोए और तोते, एक चिरंतन कथा। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में, और हम 134 पेज नंबर तक कर चुके हैं। आगे हम शुरू करेंगे 135 से। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।